नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस टूल्स में। ये जो वीडियो है मेरे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं पेरेंटिंग पे कोई वीडियो बनाऊँ, तो मैंने काफ़ी समय तक नहीं बनाया था ये सोच के कि मैं कोई पेरेंटिंग एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। मैं खुद ही एक इम्परफेक्ट पर्सन है, इम्परफेक्ट पेरेंट हूँ। मैं खुद अपनी जर्नी में हूँ, पेरेंटिंग के बारे में मैं क्या बोलूँगा। बट यहाँ पे मैं कोई पेरेंटिंग लेसन्स वगैरह कुछ नहीं है। मैं सिर्फ कुछ अपने पर्सपेक्टिव्स शेयर कर रहा हूँ जो मेरी पेरेंटिंग जर्नी में 10 साल से ज़्यादा की जो मेरी पेरेंटिंग जर्नी में मुझे कुछ लेसन्स मिले, कुछ रिफ्लेक्शंस, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक तो मेरा जो पेरेंटिंग फ़िलॉसफ़ी है वो बहुत क्लियर है। लव अनकंडीशनली, लव योर किड्स अनकंडीशनली, दैट्स इट। इट्स लाइक एक एम्प्लॉई है, उसको एक जैसे आप जॉब में जाते हो, आपको एक केआरए दिया जाता है कि भाई आपको ये टास्क करने। एज़ रिगार्ड्स पेरेंटिंग का जो मेरा रोल है या जॉब है, अगर मैं इसको वैसा मानूँ, एक रोल की तरह मानूँ, तो मेरा बस यही है कि मुझे बच्चों को अनकंडीशनली लव करना है, राइट? एंड बस उनका दोस्त बन के रहना है। नाउ ये क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपका जो पेरेंटिंग का जो स्टाइल है, वो कई बार डिपेंड करता है कि आपके बचपन के क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ठीक है? अब अगर बचपन में, जैसे मेरे फादर, मैं 8 ईयर्स का था तो एक्सपायर हो गए थे, और वहाँ से काफ़ी स्ट्रगल देखा, और एक फादर की कमी कहीं न कहीं तो थी। तो वो चीज़ मेरे अंदर है, और मैं आज चाहता हूँ कि मेरे मेरे बच्चों को वो जो कमी मैंने देखी है वो नहीं देखें, ठीक है? तो क्या होता है इसमें कि एक हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, दोनों को अपने चाइल्डहुड में अपने अलग-अलग एक्सपीरियंसेस मिले हैं, और उनकी पेरेंटिंग स्टाइल्स उस तरह की होती है कि मतलब जो जैसा आपका चाइल्डहुड रहा, काफ़ी कुछ आप उसको रेप्लिकेट, आपको कुछ चाइल्डहुड में कुछ नहीं कर पाए, तो आप चाहते हो कि आपके बच्चे वो करें जो आप नहीं कर पाए। अब इसको आप पूरी तरह से इससे बाहर आ सकते हो या नहीं, मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट है। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हस्बैंड वाइफ, मदर फादर दोनों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कई बार आपको, मे बी आपके वाइफ का जो पेरेंटिंग स्टाइल सही नहीं लगता है। रिवर्स वे ऑल्सो, वाइफ को लगता है कि पेरेंटिंग हस्बैंड का पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा मतलब सही नहीं है। बट उसमें कई बार ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि क्या एक्सपीरियंसेस चाइल्डहुड में हैं, और ट्राई करना चाहिए गोल्डन गोल्डन मीन, जिसको गोल्डन पाथ बोलते हैं, उस पे अराइव करने के लिए। अ, अच्छा, एक मेरा पॉइंट ये है कि हम जब टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं या उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो एक्चुअली कभी ये मत सोचो कि आप उन पे फेवर कर रहे हैं, एक्चुअली वो आप पे फेवर कर रहे हैं। आपका बचपन आपको वापस लौटा रहे हैं। आपके अंदर का जो पेन है, कई बार बहुत पेनफुल टाइम्स जब मैंने खुद अपनी लाइफ में देखे, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो एक्चुअली उनके साथ टाइम स्पेंड करके मेरा, शायद मैं डिप्रेशन में नहीं गया, और मैं उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करके मेरा वो टाइम निकल गया। तो एक्चुअली अपने को अपने बच्चों को थैंकफुल रहना चाहिए, रादर देन थिंकिंग दैट मैं उनको टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो इन आवर बिजी लाइफ्स हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी एक समथिंग इज विच लाइक एक एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वो मेरे हिसाब से नहीं करना है। हमको ग्रेटफुल रहना है कि बच्चे हमारे लाइफ में हमको अनकंडीशनल लव सिखा रहे हैं, हमारे पेन कम कर रहे हैं। आई डोंट लुक डाउन ऑन माई किड्स, आई ट्रीट देम एज इक्वल्स, ठीक है? बिकॉज आप अगर आज अपने बच्चों को इक्वल की तरह देखोगे ना, तो एक्चुअली वो लाइफ में कॉन्फिडेंस रहेंगे, और बाहर कॉन्फिडेंस के साथ जिएंगे। अगर आप सुपीरियर होके रहते हो, ऐसा बच्चों को ऐसा इंस्ट्रक्शंस देते हो वगैरह, तो कहीं ना कहीं आप ना बच्चों में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल रहे हो, ठीक है? तो अननेसेसरी का, बहुत ज़्यादा सुपीरियर होके रहने का, कि मतलब एंड एक टीचिंग मोड में करने का, मेरे हिसाब से, मे बी शायद मेरे हिसाब से हमारे जो पेरेंट्स या अर्लियर जनरेशन्स के टाइम पे दीज थिंग्स वुड वर्क, बट आज हम लोग इतना फास्ट हो गए, जन मतलब ये सब अभी उतना नहीं मेरे हिसाब से। आप इक्वल रहो, एंड बी इक्वल टू योर किड्स। अगेन मेरे सब खुद के पर्सपेक्टिव्स हैं, तो आप, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग यू टू चेंज एनीथिंग। अच्छा, ओके। अच्छा, मेरा एक पर्टिकुलर मानना ये है कि बच्चों को, सिंपल है, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट, कीप मोटिवेटिंग देम, ठीक है? कभी भी आप ये मत बोलो बच्चे को कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तू ये नहीं कर सकता, ठीक है? ठीक है, नहीं कर सकता, या अभी वो उस लेवल पे नहीं है, फिर भी मोटिवेट करते रहो। एज अ पेरेंट मेरा काम इज़ टू मोटिवेट माई चाइल्ड, ठीक है? इट्स लाइक अगर एक बहुत बड़ा गोल है, उसमें भी अगर मैं मोटिवेट किया, तो वो गोल तक नहीं पहुंचा, तो भी काफ़ी एक सब्सटेंशियल लेवल तक बढ़ेगा। लेकिन बच्चे एक्चुअली, उनको पुश चाहिए, कुछ ना कुछ एक पुश चाहिए, दैट येस यू कैन डू इट, जस्ट कुछ करो, राइट?
ओके, पेरेंट्स की जो फाइट्स होती है, पेरेंट्स की फाइट्स होती है, हर घर में होती है, ठीक है। तो पेरेंट्स की अगर फाइट होती है डेफिनेटली उसका बच्चे पे बैड इफेक्ट पड़ता है। मेरा इसमें ये मानना है कि ओके, ट्राई जितना हो सके बच्चों के सामने फाइट नहीं हो। बच हो भी जाए तो हाउ वी डू, मैं और मेरी वाइफ क्या करते हैं दैट ओके हो गई फाइट, हम लोग बच्चों से जाके सॉरी बोलते हैं कि देखो बच्चों, हम भी आप लोग के जैसे ही हैं हम लोग भी बच्चे ही हैं, ठीक है। हम सिर्फ बड़े हो गए, एक्चुअली हम बच्चे ही हैं। तो हो गई फाइट बट वी आर सॉरी फॉर द फाइट, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। और तो वो बहुत ज़रूरी है कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखना। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, एक एक व्हाट दे डू इज़ दैट, हाँ, बच्चों के सामने एकदम अच्छा, एकदम टिच, एकदम बढ़िया दिखेगा, लेकिन अंदर-अंदर क्या है, बिकॉज़ आप कुछ बोल नहीं रहे हो। हस्बैंड वाइफ के झगड़े में हस्बैंड भी कुछ नहीं बोल रहा, वाइफ भी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन उनके जो वाइब्रेशंस है, दे आर पॉल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर। और बच्चे तो बहुत अच्छे से सेंस कर लेते हैं घर के वाइब्रेशन को। अगर आपका बच्चा सेंसिटिव है, इमोशनल है, तो उस पे एक्चुअली बहुत, आप एक बार झगड़ा करके ख़त्म करो, दैट इज़ मच बेटर दैन ऐसे अपना अंदर रखना, रिजेंटमेंट अंदर रखना और उसके वाइब्रेशन से बच्चा इफ़ेक्ट हो। तो वो एक चीज़ आप देख सकते हो। जितना कम्युनिकेशन ओपन रखो रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप और बच्चों के साथ में भी, उतना बेटर है। एक ये जादू की झप्पी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मैं पर्सनली मानता हूँ कि ठीक है, कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत दे आर नॉट वेरी फिजिकल इन देयर लविंग, बट आई एम वेरी फिजिकल। मतलब मेरे को जब तक वो बच्चे को झप्पी नहीं दो तब तक वो चलेगा नहीं, ठीक है। उसकी अपनी वैल्यू है, टच हैज़ इट्स ओन वैल्यू, जिसको टच थेरेपी बोलते हैं या जो भी है, ठीक है। तो वो आप देखो, मतलब मेरे को यू नो अपने बच्चों से कनेक्ट करने में वो बहुत ईजी रहता है। ओके, ओके, बच्चों पे कभी भी गुस्सा हो जाए तो मेरा फ़िलॉसफ़ी बहुत क्लियर है। आई गो टू देम, मैं वापस उनके पास जाता हूँ और बोलता हूँ सॉरी, गलती हो गई मेरी, मिस्टेक हो गई। कभी झल्ला जाते हैं ना, काम कर रहे होते हैं बच्चे, डिस्टर्ब कर देते, तो जाके सॉरी, गलती हो गई, प्लीज़ फॉरगिव मी, आगे से ऐसा नहीं होगा, राइट। अगेन ये बात वापस आ जाती है, ट्रीटिंग योर किड्स एज इक्वल। ये नहीं सोचना है कि मेरे बच्चा है, और बच्चा क्या है, बच्चे से थोड़ी कोई जाके बोलता है कि मेरे से गलती हो गई। नहीं, मैं एक सब मानता हूँ कि इट्स लाइक आपका कलीग है, कि जॉब में अगर आप एक कलीग पे भड़क जाओ, तो आप जाओगे ना थोड़ी देर बाद कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं उस टाइम जस्ट बिजी था। तो मैं अपने बच्चों को जाके सॉरी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, सो दैट किड्स ऑल्सो, वो भी समझते हैं कि दिस इज़ द होल थिंग, कि हाँ गुस्सा आया, हुआ, सॉरी बोला, अपोलोजाइज़ किया, राइट। अगेन कम्युनिकेशन वाली बात है, ठीक है। लेट योर चाइल्ड क्राई, ठीक है, बच्चे को रोने दीजिए, ठीक है, बच्चे को रोने से मत रोकिए। रोने से कितना हीलिंग होता है एंड कितना कुछ निकल जाता है, ठीक है। सो इमोशंस रिलीज़ होते हैं, स्पेशली बच्चों को, सॉरी बॉयज़ को, ठीक है। बॉयज़ को जनरली, गर्ल्स रोए तो नॉन नेचुरल है, लेकिन बॉयज़ रोए तो बॉयज़ को स्टॉप किया जाता नहीं, बी स्ट्रॉन्ग। इवन गर्ल्स को भी स्टॉप करेंगे कि अगर रोना नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग, नहीं, आप बिल्कुल रो सकते हो, आप आराम से रो सकते हो, आप बिल्कुल रो। वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अपने बच्चों को वी हैव टू टीच, दिस इज़ द वे वी टीच, कि अपने जो इमोशंस हैं उनको कैसे रिलीज़ करना है। अगर हम ये नहीं सिखाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, राइट। सो रोना अच्छा है, और अगर बॉयज़ रोएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल अच्छा है। ओके, लिसन टू, मैं वो बेसिकली ट्राई करता हूँ जितना हो सकता है कि मैं सुनता हूँ, ठीक है। बच्चा, छोटे बच्चे रहते हैं, दुनिया भर की बातें, आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, बी देयर साउंडिंग बोर्ड। जितना आप उनको सुनोगे, दे विल फील रिस्पेक्टेड, दे विल फील रिस्पेक्टेड। और उनको कट मत करो इन बिटवीन, कि आप कुछ बोल रहे हैं, आप उनको कट कर रहे हो, या उनको कोई एक शार्प रिमार्क दे रहे हो, तो तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को ये सब चीज़ें पता नहीं है, नहीं। लेट देम, लाइक मेरा सन है, उसको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे तो है ही, तो मेरे सन को भी है क्रिकेट में इंटरेस्ट, एंड वो कई चीज़ें बोलता है, तो मैं उसको कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, क्रिकेट में ऐसा बोलते रहे, आई एम देयर टू लिसन टू यू, जितना, बिकॉज आज अगर मैं उसको नहीं सुनूंगा, मैंने बहुत अच्छा कहीं पे कोट पढ़ा था, आज अगर आप अपने बच्चों की छोटी छोटी बातें नहीं सुनोगे, तो जिस दिन जब बड़ी बातें होंगी, जब आपका बच्चा वो बड़ी बातें, जब टीनेज ईयर्स में उसको आपको कुछ शेयर करना होगा, तब वो फिर आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो बच्चे की छोटी से छोटी बात सुनो,
और लेट देम एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। और जितना आप उनको सुनोगे ना, तो आगे जैसे बड़े होंगे बच्चे, मीटिंग्स में जाएंगे, जैसे अपने वर्क लाइफ में रहेंगे, तो दे विल नॉट फियर टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, बिकॉज बचपन में आपने उनको उनका बंद नहीं किया उनका मुंह कि तू चुप रहे, अभी तेरा को कुछ दिमाग नहीं चलता है, तू ज़्यादा बोल मत। जहाँ आप ये बोलते हो ना, उनके दिमाग में एक बैठ जाता है कि हाँ मेरा दिमाग नहीं चलता, बिकॉज देखो बच्चों का सबकॉन्शियस पूरा ओपन रहता है टिल वॉट एवर 5 ईयर्स 7 ईयर्स तक सारी ब्रेन की रीवायरिंग प्रोग्रामिंग चलती रहती है। इसी टाइम है बच्चे को आप रिस्पेक्ट दो, कम्युनिकेट करो, लव करो, जादू की झप्पी, ये सब पूरा उसका रीवायरिंग हो रही है। एक बार सेट हो गया ये, तो फिर वो चाइल्डहुड वाले प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। ठीक है। ओके। बी ओपन टू देम, शेयर प्रॉब्लम्स कंसर्न्स एज पर देयर लेवल। ओके। हाँ, देखो बच्चों को ओपन रहो, मतलब आपके सपोज जॉब में प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, हस्बैंड वाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चों से ओपन रहो। हाँ डेफिनेटली बच्चों को कई चीज़ें आप एक लेवल के ऊपर उनको नहीं समझा सकते जो उनके लेवल है, बट कई चीज़ें आप उनको बता सकते हो कि हाँ बेटा ये अभी हमारी प्रॉब्लम चल रही है, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अगेन ये वापस बात आ जाती है ट्रीटिंग देम एज इक्वल। ठीक है, कि जस्ट बिकॉज अरे छोटा है इसको बताने का नहीं, नहीं आप नहीं बताओगे ना तो बच्चे तो उसको सेंस कर ही लेंगे, और वो उस रिजेंटमेंट में जो फियर आपके अंदर अगर चल रहा है तो बच्चे उसको सेंस कर लेंगे। इससे बेटर है, येस इफ़ यू हैव दिस प्रॉब्लम, अगर सपोज जॉब का प्रॉब्लम है कुछ, तो आप अपने बच्चे के साथ बैठ के बात करो, बेटा ये अभी एक्चुअली प्रॉब्लम चल रहा है, वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, राइट। दिस विल गिव द चाइल्ड ऑल्सो कॉन्फिडेंस दैट ठीक है, कम्युनिकेशन वाली बात आ गई। ठीक है। अच्छा, बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कमेंट्स। ठीक है, कई बार और ये मैं बोल रहा हूँ स्पेशली स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स जो होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ रहते हैं, वो पर्सनालिटीज़ अब ऐसे होते हैं ना, वो एक्चुअली उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं होता, बट दे आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़। तो अपने बच्चों को भी कई बार स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में या तो ऐसा बोलते हैं या थोड़े रफ रहते हैं। ठीक है, तो अभी वो बच्चे को अगर नेगेटिव कमेंट दें, अरे तू तेरा तो बेकार है, तेरा मतलब बात ही नहीं, मतलब या तू रहने दे, तेरी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो एक्चुअली जितना यू डोंट नो और यू आर एन इडियट, ये सब बच्चे के सबकॉन्शियस में जाता है, बच्चा उसको भूलता नहीं है। ठीक है, वो रजिस्टर हो जाता है, फिर वो प्ले आउट करता रहता है। इसलिए मुझे याद है मेरी मम्मी मेरे को किस तरह से, मैं छोटा था ना, तो मेरी मम्मी इतनी प्रोटेक्टिव थी, बिकॉज एक्चुअली मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जल्दी, तो मम्मी पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, और मम्मी माई मदर इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। तो वो हमेशा मुझे ऐसे बोलती, कहीं बाहर जाता है तो क्या लाएगा, क्या बोलेगा, ऐसा बोलेगा, बोल मेरे को क्या बोलेगा। अच्छा, मैं बोलता था अच्छा ऐसा 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 बोलूँगा, कि हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा 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 बोलना। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इतना लेवल ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हो तो माइक्रो मैनेजर आपको पता होगा, जो माइक्रो मैनेजर्स रहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, उससे बच्चे का दिमाग बंद हो जाता है, बच्चा सोचना बंद कर देता है, वो फिर वही करता है जो उसके पेरेंट्स उसके पेरेंट ने जो स्क्रिप्ट दी है, वो आगे जाके वही स्क्रिप्ट बोलेगा। तो उनको मिस्टेक्स करने दो, और अ, ठीक है जो भी इट्स लाइक मिट्टी में खेलने दो, सब कीचड़ से वो सनने दो, इसी तरह वो लाइफ में सीखेगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, बट उसको जस्ट उसको कोई बहुत ज़्यादा उसको प्रोग्राम करो मत। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे दो उसको। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ है जो मैं अपने बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ, बच्चों पे कोई भी चीज़ एक्चुअली इम्पोज मत करो, कोई स्पिरिचुअल व्यू, स्पेशली स्पिरिचुअल व्यूज़ या रिलीजियस व्यूज़। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, लोग अपना रिलीजन जो है कि भाई हमारा ये रिलीजन है, हमको यही फॉलो करना है, कट्टरता जिसको बोलते हैं ना, और ये हर रिलीजन में होती है। ठीक है, कि कट्टरता बच्चे में डालना। ठीक है, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के प्रति सबसे बड़ा थैंकफुल ये हूँ कि मैं जैन फैमिली से हूँ, जैन, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे कोई फोर्स नहीं किया कि जैन जो ट्रेडिशंस है या जैन में ये करना है, ऐसा कुछ कभी फोर्स नहीं किया। मेरे को बचपन से शिव भगवान में बहुत फेथ था, तो मैंने काफ़ी टाइम मैंने मतलब शिव भगवान को ही प्रेयर करता था, और मेरे को मतलब हमारे फैमिली में कहीं पे ये नहीं था कि कट्टरता, मतलब कि ये है तो यही है, कि ये हमारा जो रिलीजन है ये ज़्यादा बेटर रिलीजन है दूसरों से। ठीक है, मेरा जैसा आगे इंक्लाइंड होता गया, मैं जीसस में भी मानता हूँ, मैं बुद्धा में भी मानता हूँ, मैं शिवा में भी मानता हूँ। ठीक है, तो हमारे फैमिली में बहुत लिबरल लिबरल था। तो अ, बच्चे को अपनी राह खुद चुनने दीजिए। ठीक है, एक एक लेवल के बाद उसको प्रेशराइज
मत कीजिए, बिकॉज़ वही प्रेशराइज़, ये जो कम्युनलिज़्म है, ये सब एक्चुअली घर से स्टार्ट होता है, राइट? ओके। हाँ, जो स्पिरिचुअल व्यूज़ भी है, ठीक है। अच्छा, आप स्पिरिचुअल कपल हो, दोनों सपोज़ हस्बैंड वाइफ बहुत स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन करते हो वगैरह, अपना मेडिटेशन, अपना स्पिरिचुअल नॉलेज बच्चों पे मत थोपो, ठीक है? ये मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। इट्स लाइक देखो, कहीं न कहीं मैंने भी थोड़े मिस्टेक्स तो किए हैं, ठीक है? इट्स लाइक मैं जब अपने बच्चों को देखो, हम क्यों करते हैं एज़ अ पेरेंट, कि मैं चाहता हूँ कि भई मेरे बच्चे को थोड़ा जो ये नॉलेज है, इट्स लाइक मैं जो दूसरों के साथ शेयर करता हूँ, अगर मेरे बच्चे उसको इम्प्लीमेंट करें, बट प्रॉब्लम ये है कि आर दे रेडी फॉर इट, आर दे इंक्लाइंड फॉर इट, ठीक है? तो अगर मैं उनको बताता हूँ, तो मेरी डॉटर एक्चुअली बोलती है, जब मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको टैप करोगे ना, तो आप अपना जो इमोशंस हैं, ठीक है, उसको मैनेज करते हो, स्टक एनर्जी को क्लियर करते हो। ये पॉइंट्स है, ईएफटी जो पॉइंट्स है। मेरी डॉटर मेरे को बोलती है, पापा ये ईएफटी नहीं है, इट इज़ एआईटी, एंगर इंक्रीजिंग टेक्निक, राइट? बिकॉज उसको, मेरी डॉटर को इससे गुस्सा आता है, जस्ट बिकॉज कि मैंने उसको ये सजेस्ट किया। तो मैंने वहीं पे मैं बोला थैंक यू सो मच, अभी मैं तेरे को ईएफटी के बारे में नहीं बोलूँगा कुछ भी, राइट? फिर मुझे याद है, एक दिन मेरा बेटा जैसे ऐसे ही बैठा था, ठीक है, तो मैं बोला, देख तू बैठा है, थोड़ा सा अपने ब्रेथ पे फोकस कर ले, ठीक है? इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं, ठीक है? बैठे, तो वो बोलता है, पापा मैं माइंडफुलनेस नहीं करूँगा, मैं टाइम पास करूँगा, ठीक है? तो मैं मेरा सन है, वो माइंडफुलनेस नहीं फॉलो करता है, वो अभी टाइम पास फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पे, दैट्स फाइन, ठीक है? बस थोड़ा सा नच करके देख लो, नहीं होता है तो छोड़ दो वहाँ पे, ठीक है? बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है। तो ये मेरा जस्ट एक लर्निंग है एज अ पेरेंट। जब टाइम आएगा, देन दे विल डू वॉट एवर इज टू बी डन। ओके। अच्छा, एक चीज़ है कि मैं कैसे, मेरा पर्टिकुलर मेरा पर्सपेक्टिव कैसा है कि पेरेंट को कैसा बनना चाहिए। एक देखो, बच्चा बहुत छोटा होता है तो मैं बात समझ सकता हूँ, बट जैसे जब बच्चे बड़े हो रहे हैं 10-12 ईयर्स, तब आपको कैसे काम करना है, इट्स लाइक अ कोच, ठीक है? अब जैसे इंडियन क्रिकेट टीम समझ लो, ठीक है? अब आपके पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, विराट कोहली है, ठीक है? जसप्रीत बुमराह है, वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास बॉलर्स हैं। अब जो रवि शास्त्री है, जो अपना इंडियन क्रिकेट टीम का जो कोच है, वो विराट कोहली को बैटिंग नहीं सिखा सकता है, वो जसप्रीत बुमराह को कोई टेक्निक नहीं सिखा सकता है, दे आर द बेस्ट। तो मैं एक्चुअली, मेरा जो अजम्पशन है अपने बच्चों के प्रति, दैट यू आर द बेस्ट, ठीक है? बस तुम कभी ये मत फॉरगेट करो दैट यू आर द बेस्ट। हाँ, एज अ कोच तुम आगे जाओ दुनिया में, यू गो, यू प्ले योर गेम, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एंड आई एम देयर फॉर यू वेन एवर यू, जब भी तुमको मेरी हेल्प चाहिए है, मैं ऑलवेज तुम्हारे पीछे हूँ, आई एम अवेलेबल, राइट? ये दिस इज़ हाउ, मतलब मैं मानता हूँ कि माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, अब जैसे जैसे जनरेशन, शायद मे बी हमारे पेरेंट्स भी हमारे बारे में ये बोलते होंगे कि बच्चे स्मार्ट हैं, और मैं अपने बच्चों के बारे में बोलता हूँ बच्चे स्मार्ट हैं, बट बच्चे रियली स्मार्ट होते जा रहे हैं, राइट? लेट देम गो, एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन दिस वर्ल्ड। थोड़ा जगह दे दो उनको, थोड़ा स्पेस दे दो, ठीक है? उनको ज़्यादा माइक्रो मैनेज मत करो। इट्स लाइक जैसे मैंने अपनी मॉम का एक्सपीरियंस बताया कि माइक्रो मैनेजमेंट में क्या होता है, आप चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट कर रहे हो, बट एक्चुअली आप अगर उसको स्पेस नहीं दोगे तो वो क्रिएटिवली सोच नहीं पाएगा, राइट? गिव देम स्पेस, बी अवेलेबल। हाँ, जब उनको चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ उनके लिए, कोई भी इम्पोज नहीं कर रहा, कुछ सिखाना नहीं है, टीचिंग माइंडसेट नहीं। कई पेरेंट्स को मैं देखता हूँ कैसा, टीचिंग मोड में चले जाते हैं, देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली हमको ना इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो टीचिंग वाला माइंडसेट है ना, कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करना है, वो थोड़ा, कि बच्चे भी क्या है, आप उस माइंडसेट से करोगे ना तो वो जेल नहीं हो पाएंगे आपसे, राइट? ओके। हाँ, एक चीज़ है, सेट क्लियर वैल्यूज़। कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल है, गेम में चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग करोगे तो वी आर टोटली नॉट ओके विद इट। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? वहाँ पे आप एक बाउंड्रीज ड्रॉ कर दो कि भाई, एंड वो आप कम्युनिकेट कर दो बहुत क्लियरली कि ये चीज़ें हमको नहीं चलेगी, राइट? दैट इज़ लाइक नॉन नेगोशिएबल। इसके अंदर आपको जैसे खेलना है गेम को मतलब लाइफ का जो गेम है उसको जैसे खेलना है आप खेलो, बट ये नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं, ठीक है? ओके। डोंट ट्राई टू फिक्स योर चिल्ड्रन, डोंट ट्राई टू फिक्स योर चिल्ड्रन। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा कि कई पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे एक पर्टिकुलर, उनका जो फ्रेम ऑफ माइंडसेट रहता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन रहती है मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, राइट? वो वैसे उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो ट्राई करते हैं कि मेरे बच्चे को कैसे मैं चेंज करूँ। अब जैसे हमको कई बार
वी गेट क्वेरीज दैट बच्चों को कैसे सिखाएं ऐसा मैनेज करना या अपने इमोशंस को मैनेज करना। अरे पहले आप एज अ पेरेंट तो अपने आप को मैनेज करना सीखो, राइट? आपको खुद अपने आप को मैनेज करना नहीं आ रहा है, आप अपने चाइल्ड को चाहते हो कि मैं अपने चाइल्ड को सिखाऊं कि कैसे मैनेज करना है, तो आप अपने पे काम करिए। हम पेरेंट्स, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मुझे अपने पे काम करना है। बच्चे तो एक्चुअली हमसे ज़्यादा परफेक्ट हैं, इम्परफेक्शन तो हमारे अंदर रहता है, बच्चे तो नेचुरल रहते हैं कई चीज़ों में। तो वी आर इम्परफेक्ट, अपने पे काम करो, रिजॉल्व योर इम्परफेक्शंस। इसमें मैं जस्ट एक, मैंने एक हिचकी अगर आपने मूवी देखी हो ना, तो उसमें बहुत अच्छा सीन था जो जिसमें सचिन जो होता है एक उसको ट्यूरेट सिंड्रोम रहता है, जो रानी मुखर्जी ने जो रोल प्ले किया है, तो वो अपनी डॉटर को फिक्स करने का ट्राई करता है, अलग अलग तरीके से सही करने का। एंड बाद में एक लास्ट में बहुत अच्छा एक सीन था फादर और डॉटर के बीच में, जिसमें एक्चुअली वो फादर बोलता है कि सॉरी, मैं पूरी लाइफ तुमको फिक्स करने के चक्कर में रह गया, और मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, राइट? तो बहुत ही टचिंग सीन है, तो वही जस्ट मैं तो सोचा शेयर करता हूँ। अच्छा, डोंट टीच, तो मैंने इस पे जैसे बोला कि बच्चों को सिखा, बहुत टीचिंग मोड में मत चले जाइए। बच्चे 10 टाइम्स ज़्यादा सीखेंगे अगर इफ़ यू डू इट बाय एग्जांपल। ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन, कम आउट ऑफ योर इम्परफेक्शंस एंड द किड्स विल ऑब्जर्व एंड लर्न 10 टाइम्स बेटर थ्रू दैट, एज कम्पेयर टू जो आपके जो लेक्चर्स हैं, आपके जो भाषण है, उससे बड़ी। ये मैं अपने को एज अ पेरेंट भी बोल रहा हूँ, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली इस वीडियो में कोई भी पेरेंटिंग एडवाइस नहीं है, इट्स लाइक मैं जिस तरह से सीख रहा हूँ तो मैं वो लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। गिव स्पेस टू योर किड्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, लेट देम बी माइंडफुल, लिसन। इफ़ यू डोंट लिसन माइंडफुली, आप अपने बच्चों को माइंडफुली नहीं सुनोगे, ध्यान कहीं और है, बच्चा कुछ भी बोल रहा है, वो कभी आपको फिर बताएगा ही नहीं, ठीक है? एजुकेशन बहुत क्लियर है। मैं अपने लाइफ में, मैं अपने चाइल्डहुड में स्कॉलर था, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक के नीचे नहीं, ऑल स्कॉलरशिप्स, पे स्कॉलरशिप्स थ्रू माय स्कूल एंड कॉलेज। तो एक चीज़ अगर आप अपने लाइफ में स्कॉलर हो बचपन से, आपको एक चीज़ समझ में आता है बड़े होके कि यार ये सब नंबरों का कोई मतलब नहीं, ठीक है? लाइफ आपको डिफरेंट तरीके से टेस्ट करती है, और आपकी एजुकेशन आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करती है, ठीक है? मैं हमारे इस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से बहुत नाराज़ हूँ। तो मैं, मेरा सिर्फ ये मानना है कि नंबर्स हमारे लिए मैटर नहीं करते। आप फेल भी होगे तो भी चलेगा, ट्राई करो, पास हो जाओ, ठीक है? वी आर परफेक्टली ओके विद दैट। बट फेल भी हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम हमको तब है जब आपने अपना एफर्ट नहीं दिया। आप अपना एफर्ट दे दो, दैट्स इट, वी आर हैप्पी विद दैट। अच्छा, लेट योर इम्परफेक्शंस मेक यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आज आप जब आप पेरेंटिंग जर्नी में होते हो तो आपको पता चलता है कि यार बॉस कितना कुछ सीखना है अभी, तो मतलब कितना कुछ मेरे खुद के अंदर इम्परफेक्शन है। तो जब आप अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ करते हो कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ में आपकी थी, आपके पेरेंट्स ने आपको सही से पेरेंट नहीं किया, तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। ये एक अपॉर्चुनिटी है जब आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर सकते हो, बिकॉज देखो, हर कोई अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से ही बिहेव कर सकता है। आज मैं जैसा एक ह्यूमन बीइंग हूँ, उससे बेटर पेरेंट नहीं बन सकता, ठीक है? डोंट एक्सपेक्ट कि आज अगर मैं, मेरे अंदर बहुत सारी इम्परफेक्शंस है, एंगर, फियर, ग्रीड और हेट्रेड और इन सब से भरा हुआ हूँ, मैं एक अच्छा पेरेंट बनूंगा, नहीं। एक्चुअली कहीं ना कहीं मैं अपने फ्यूचर जनरेशन्स को वही पास ऑन करता हूँ, ठीक है? तो अगर मेरी जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस थी, जिससे मैंने मिस्टेक्स किया, तो अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ में अगर सही से पेरेंटिंग नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मुझे उनको भी फॉरगिव करना पड़ेगा, राइट? प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम पेरेंट बनते हैं, पेरेंट तो हम बन जाते हैं, लेकिन हम पेरेंट की कोई कोचिंग नहीं देता। नोबडी नोबडी हमको कोई सिखाता नहीं है कि अच्छा पेरेंट कैसे बनना है, ठीक है? वो फिर वो ट्रायल एंड एरर वाला सिस्टम ही होता है, राइट? और जैसे हमारा अवेयरनेस लेवल बढ़ता है, तो हम कई चीज़ें समझने लगते हैं कि हमको ये चीज़ अपने अंदर इम्प्रूव करनी चाहिए। जितना मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनूंगा, उतना मैं एक अच्छा पेरेंट बन सकता हूँ, मेरा ये मानना है, ठीक है? अ, हाँ, अगर आपको आपको कि अपने पेरेंट्स से कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स आपके रहे हैं, टेक इट एज अ लेसन, टेक इट एज अ चैलेंज कि मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ वैसा नहीं करूंगा, आई विल बी अ बेटर पेरेंट। तो बस उस चैलेंज के साथ आप आगे की तरफ लुक फॉरवर्ड, रैदर देन अपने अंदर एक गिल्ट, अपने अंदर एक पेन अपने पेरेंट्स के प्रति रखने के बजाय, उसको ऐसे सोचो ना कि ये शायद मेरे लाइफ में इसलिए ही हुआ बिकॉज शायद मेरे को मेरे मेरे बच्चों को
मेरे से एक बेटर एज अ पेरेंट डिज़र्व कर रहे थे मेरे बच्चे, तो उस वो मान के चलो। अच्छा, फाइनली मैं ना इसको एंड करता हूँ, बट एक बहुत अच्छी खलील जिब्रान की पोएम की एक दो लाइंस मैं बोल के एंड करता हूँ। मैं शायद आवर चिल्ड्रन आर नॉट आवर चिल्ड्रन आर नॉट आवर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। हमारे बच्चे हमारे खुद के बच्चे नहीं हैं, वो दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो आपके थ्रू आते हैं लेकिन वो आपके नहीं हैं। एंड थ्रू दे आर विद यू एंड दो दे आर विद यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू। मतलब दो वो आपके साथ हैं बट वो फिर भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बहुत प्यारी पोएम है खलील जिब्रान की। अगर पेरेंटिंग पे आप सर्च कर लो गूगल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों को स्पेस दीजिए, बच्चों को थोड़ा इक्वल दीजिए, उनको कोच कीजिए, माइक्रो मैनेज नहीं कीजिए। ये सारे कुछ लर्निंग्स हैं जो मैंने सीखे हैं और मैं सीखते जा रहा हूँ अपनी जर्नी में। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़े कुछ पर्सपेक्टिव्स मिले हों, और आपको जो भी कमेंट्स हैं, आपकी कोई पेरेंटिंग एडवाइस है जो आपके डेफिनेटली, अगर आपकी बेस्ट, अगर आपने जो आपका रिफ्लेक्शन है, तो आप डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट्स सेक्शन में शेयर कीजिए। आपके कमेंट से दूसरे लोगों को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।